Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, आज वाले लेक्चर में हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस इंस्टेंस। वैसे डेटाबेस स्कीमा के बारे में मैं ऑलरेडी किसी ना किसी लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूँ, बट आज वाले लेक्चर में हम डेटाबेस स्कीमा की डेप्थ और डिटेल में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है स्कीमा। व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा, या इसको सिर्फ स्कीमा भी आप लोग बोल सकते हैं। ओके, स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। डेटाबेस का जो डिजाइन होता है ना उसको स्कीमा कहा जाता है। ओके, इसके साथ साथ इसकी और डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन क्या है? अ स्कीमा या अ डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, डेटाबेस के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, स्कीमा ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको स्कीमा ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। वो मिलके क्या बनाते हैं? एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको स्कीमा कहा जाता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा होता है? वो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ द डेटाबेस। लॉजिकल व्यू हम लोगों ने ना 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा था या 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा था, जिसको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मिडल लेयर होती है ना, जो मिडल लेवल होता है उसको कंसेप्चुअल लेवल या उसको लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ओके, और उसके बाद जो फिजिकल हमारे पास लेवल आता है ना, वहां पे रिप्रेजेंट करता है वो फिजिकल लेवल कि हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड वेयर इट इज स्टोर्ड। ओके, बट जो लॉजिकल व्यू होता है ना, वहां पे जो चीज रिप्रेजेंट करती है वो होती है स्कीमा। और जो स्कीमा होता है ना, डेटाबेस का स्कीमा, इसके अंदर डिफरेंट स्कीमा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल, उसके बाद रिकॉर्ड्स, उसके बाद प्रोसीजर्स, उसके बाद डिफरेंट व्यूज एटसेट्रा। ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बोले अभी, ये डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये किसी ना किसी रेपोजिटरी में रखे जाते हैं, किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर। यूं समझ लीजिए कि जो स्कीमा है ना, ये एक रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी किसको कहा जाता है? कि जहां पे सारी चीजें, जहां पे डेटा और मेटा डेटा और जहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा सारा कुछ स्टोर किया जाता है। डेटा होगा और डेटा का रिलेशनशिप होगा। और इसके साथ साथ एक बात याद रहे कि जो स्कीमा है ना, ये विजुअल फॉर्म में या विजुअल डायग्राम में इसको शो किया जाता है। ओके, ये कोई इंप्लीमेंट नहीं किया जाता ये जो स्कीमा होता है, बल्कि इसको विजुअल डायग्राम की फॉर्म में क्या किया जाता है? शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं डेटाबेस स्कीमा को ना आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की ट्राई करता हूं। फॉर एग्जांपल, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 टेबल्स हैं। टेबल कौन कौन से हैं? हम फर्स्ट टेबल का ले लेते हैं कि हमारे पास टेबल है कोर्स। ओके, एक हमारे पास टेबल है जो कि है स्टूडेंट, और स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्स इनरोल करता है या पढ़ता है। उसके बाद ये जो कोर्स है ना, इसके डिफरेंट क्या होंगे? एट्रीब्यूट होंगे, इसका डिफरेंट डेटा होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं इसकी कोर्स आईडी होगी, इसको हम कह देते हैं सी आईडी। ओके, C_ID, जो कि क्या डिनोट कर रही है? कोर्स आईडी। उसके बाद कोर्स का नेम, C_name, और ये कौन से डिपार्टमेंट का कोर्स है या इसका मेजर कौन सा है, ये कौन सा डिपार्टमेंट इसको पढ़ाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड है, और स्टूडेंट के रिकॉर्ड में, स्टूडेंट के टेबल में हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट की आईडी है। STD स्टैंड फॉर स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। उसके बाद STD अंडरस्कोर उसका नेम होगा। ओके, और ये स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स को इनरोल कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये वाला कोर्स होगा इसका रेफरेंस इसके साथ करेंगे। हम कहेंगे ये स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स को पढ़ रहा है, तो इसके साथ हम लोगों ने क्या किया? रिलेशनशिप बना दिया। तो ये C_ID क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके साथ ये लिंक बना रहा होगा, रिलेशनशिप बना रहा होगा कि ये स्टूडेंट ये वाले कोर्स को पढ़ रहा है या इनरोल कर रहा है। एक और थर्ड टेबल हम लोगों ने लिया, वो थर्ड टेबल कौन सा है? फैकल्टी का। फैकल्टी का टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास ये टीचर का या फैकल्टी का एक टेबल है, ये रिप्रेजेंट करेगा FID, फैकल्टी आईडी या टीचर आईडी। हर टीचर की या हर फैकल्टी के कोई ना कोई आईडी असाइन की गई होगी, और ये किन किन स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा। हम कहते हैं कि ये STD_ID, कि ये टीचर इस टाइम पे इन स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। और उसके बाद ये टीचर या ये फैकल्टी कौन कौन से कोर्सेज को पढ़ा रहा है या टीच कर रहा है, तो वो भी हम लोगों ने क्या कर दिया?
CID यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो ये कोर्स का रिलेशनशिप बनेगा स्टूडेंट के साथ, और इसी तरह स्टूडेंट का रिलेशनशिप बनेगा फैकल्टी के साथ, और इसी तरह फैकल्टी का रिलेशनशिप कोर्स के साथ भी बनेगा। तो आप लोग ये देखो कि ये एक लॉजिकल व्यू है। लॉजिकल व्यू का मतलब कि ये शो कर रहा है कि एक्चुअली कौन कौन सा डेटा आना है डेटाबेस में। ओके, तो ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक डिजाइन है किसका, डेटाबेस का। लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया था कि हमारे पास 3 टेबल है, कोर्स, स्टूडेंट और फैकल्टी, और इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक कोई एक्चुअली डेटा के कोर्स आईडी कौन सी है, उसके बाद कोर्स नेम कौन सा है, उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, ये हम लोगों ने अभी तक इसके अंदर स्टोर नहीं किया। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए और उनका आपस में रिलेशनशिप बनाया है। तो इसी तरह इसको कहा जाता है कि जो स्कीमा होता है ना, कि वो एक विजुअल डायग्राम, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हमें कंसेप्ट देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉजिकल व्यू को, डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। और इसको क्या कहा जाता है कि ये डेटाबेस का, लेट्स सपोज हमारे पास ये छोटी सी डेटाबेस थी, उसका ये क्या शो कर रहा है, पूरे का पूरा डिजाइन शो कर रहा है कि डेटाबेस में 3 टेबल है, उनका आपस में ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। उसके बाद डेटाबेस में जो स्कीमा है ना, वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1 पे जो हम डिस्कस करते हैं वो है फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा की हम लोग बात करें ना, तो फिजिकल स्कीमा कहा जाता है द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एट द फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पे जो डेटाबेस का डिजाइन बनाया जाता है, जो डेटाबेस का डिजाइन क्रिएट किया जाता है, उसको कहते हैं फिजिकल स्कीमा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को 3 लेवल या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कराया था, जिसके 3 लेवल होते हैं। सबसे ग्राउंडेड लेवल की बात करें ना, तो वो इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा, या उसको फिजिकल लेवल या फिजिकल स्कीमा भी बोला जाता है। फिजिकल लेवल या फिजिकल स्कीमा पे जो डिजाइन डेटाबेस का बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसको कहते हैं फिजिकल स्कीमा। ओके, तो इस स्कीमा पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हाउ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस या वेयर इट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, वहां पे हम लोग डिफरेंट पाथ एक्सेस, डिफरेंट एलोकेशन की टेक्निक या डिफरेंट मेथड बताते हैं डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है स्कीमा की, वो होती है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा की बात करें तो डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एट द लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल पे जो हम स्कीमा या डेटाबेस का डिजाइन क्रिएट करते हैं ना, उसको कहा जाता है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल लेवल की या लॉजिकल स्कीमा की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, यहाँ पे ये चीज हम शो करते होते हैं। उसके बाद आती है बात हमारे पास, वो है एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा कौन सा होता है कि द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एट द एक्सटर्नल लेवल या एट द यूजर लेवल, उसको क्या कहा जाता है, इज एक्सटर्नल स्कीमा। ओके, एक्सटर्नल स्कीमा पे क्या होता है, डिफरेंट यूजर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद द डेटाबेस। बात याद रहे कि जो डेटाबेस होती है ना हमारे पास, उसमें एक ही फिजिकल स्कीमा होगा, एक ही लॉजिकल स्कीमा होगा, बट मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमास हो सकते हैं। मोर देन 1 एक्सटर्नल स्कीमा किसी भी डेटाबेस में हो सकते हैं, बट डेटाबेस में एट द सेम टाइम या एट अ टाइम एक ही फिजिकल स्कीमा होता है और एक ही लॉजिकल स्कीमा होता है। एक टाइम पे मल्टीपल लॉजिकल स्कीमा या मल्टीपल फिजिकल स्कीमा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो डेटाबेस का डिजाइन क्रिएट किया जाता है फिजिकल लेवल पे, उसको कहते हैं फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल लेवल पे जो डेटाबेस का डिजाइन क्रिएट किया जाता है, जहां पे हम बताते हैं कौन कौन सा डेटा स्टोर करना, उसको कहते हैं लॉजिकल स्कीमा। और एक्सटर्नल लेवल पे जो डिफरेंट व्यूज बनाए जाते हैं फॉर द डिफरेंट यूजर ऑफ द डेटाबेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल स्कीमा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, वो है इंस्टांस। डेटाबेस इंस्टांस इसको भी बोल सकते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस। इसको डेटाबेस स्टेट भी बोला जाता है। इंस्टांस को आप लोग डेटाबेस स्टेट भी बोल सकते हो कि इस टाइम पे जो मेरी डेटाबेस की कंडीशन है ना, या जो डेटाबेस में जितना कंटेंट है, डेटाबेस में जितना मटेरियल, जितनी इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर्ड है डेटाबेस में, उसको कहा जाता है इंस्टेंस, डेटाबेस इंस्टेंस। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, अभी आप लोग समझने की ट्राई करिएगा। डेटाबेस इंस्टेंस कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर्ड इन द मोमेंट ऑफ टाइम, कि अभी के वक्त, अभी के लिए मेरी डेटाबेस में जितना कंटेंट है ना, उसको कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। एक एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, टेबल में मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है, आईडी, उसके बाद आता है नेम, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ग्रेड। ओके, अब फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं डेटा को स्टोर करता जा रहा हूँ, आज के दिन मैं यहाँ पे 100 टप्पल को या 100 रोज को स्टोर कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पे जो ऑफिसर या डेटा ऑपरेटर है वो 100 रोज को 100 रिकॉर्ड को इस टेबल में स्टोर कर चुका है। तो मैं कहूँगा इसका जो डेटाबेस इंस्टेंस होगा ना इस टेबल का या इस डेटाबेस का, वो कितना है, वो 100 है। अब नेक्स्ट डे, उसके बाद अगले दिन वो आया, वो स्टूडेंट, उसने वो डेटा ऑपरेटर आया, उसने 100 रिकॉर्ड और स्टोर कर दिए, तो कितने कुल मिला के कितने हो गया, 200 हो गया। तो इस टेबल का या इस डेटाबेस का जो इंस्टेंस होगा वो अभी के लिए कितना रिकॉर्ड, उसमें कितना डेटा स्टोर हो चुका है, वो 200 हो गया। तो मैं कहूंगा इस टेबल का या इस डेटाबेस का जो इंस्टेंस है ना, जो इस वक्त इसके अंदर कंटेंट या डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, वो कितनी है, वो 200 टप्पल या 200 रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं। तो कुल मिला के कहूँ तो इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस डेटा जो डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे स्टोर किया जाता है और जो डेटाबेस की स्टेट बन जाती है ना, उसको कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस, या उसको डेटाबेस इंस्टेंस भी बोला जाता है। ओके, अच्छा, जो किसी डेटाबेस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है ना, मान लीजिए उसको कहा जाता है डेटाबेस स्कीमा, और उस वेरिएबल को जो वैल्यू हम असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट लिया आईडी, स्टूडेंट आईडी या कोई भी आईडी, फैकल्टी आईडी या एम्प्लॉय आईडी, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, और इस आईडी की जो वैल्यू हम देंगे, हम कहते हैं लेट्स सपोज 001 002, तो ये क्या है, अभी के लिए जितना इसका रिकॉर्ड हम स्टोर कर चुके हैं, ये क्या है, इंस्टेंस है। और जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो क्या होगा, वो डेटाबेस स्कीमा के अंदर आएगा, वो कंसेप्ट डेटाबेस स्कीमा के अंदर यूज होगा। और जो डेटा हम लोग स्टोर करेंगे वो किसके अंदर होगा, डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर होगा। ओके, तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ। आज के लेक्चर को हम लोगों ने आज डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस को डिस्कस किया। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। डिजाइन ऑफ द डेटाबेस का क्या मतलब है कि ओवरऑल द स्ट्रक्चर या स्केलेटन स्ट्रक्चर, या जिसको कहा जाता है रिपोजिटरी ऑफ द डेटाबेस, या इसको दूसरे लफ्जों में ये भी आप लोग कह सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, रिलेशनशिप, उसके बाद प्राइमरी की, फॉरेन की, व्यूज, प्रोसीजर, टेबल, रिकॉर्ड, ये सारे का सारा क्या होता है, एक स्कीमा के अंदर होता है। और ये सारे के सारे को स्कीमा ऑब्जेक्ट भी आप लोग कह सकते हो। और स्कीमा 3 टाइप का होता है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा। ओके, और जो प्रोग्रामर या डीबी होते हैं वो किस जगह पे काम कर रहे होते हैं या किस स्कीमा पे काम कर रहे होते हैं, वो लॉजिकल स्कीमा पे काम कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डेटाबेस इंस्टेंस, एक न्यू कंसेप्ट डिस्कस किया जो क्या, डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है एट अ पर्टिकुलर टाइम, या जो कंटेंट ऑफ डेटा होता है, कंटेंट ऑफ डेटाबेस होती है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, उसको कहा जाता है इंस्टेंस। कि अभी के लिए जितना डेटाबेस के अंदर कंटेंट है या डेटा या इंफॉर्मेशन है ना, उसको इंस्टेंस बोला जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग काइंडली इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।